कभी नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। कभी नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। कभी ये चंद्रमासी बने पूर्णमासी, कभी ये चंद्रमासी बने पूर्णमासी, कभी बने अमावस रजनी है, हाँ रजनी है। कभी नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। कभी ये चंद्रमासी बने पूर्णमासी, कभी ये चंद्रमासी बने पूर्णमासी, कभी बने अमावस रजनी है, हाँ रजनी है। कभी नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। कभी तन पे मुनासिब वस्त्र नहीं, पर कफन ललन को देती है। कभी ललन को पीट रही देखो, कभी गोदी में भर लेती है। कभी तन पे मुनासिब वस्त्र नहीं, पर कफन ललन को देती है। कभी ललन को पीट रही देखो, कभी गोदी में भर लेती है। विशाल हृदय सी सतरूपा के जैसी है, विशाल हृदय सी सतरूपा जैसी, जैसे कि माता धरनी है, हाँ धरनी है। कभी नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। पत्नी बेटी बहन, नारी इस जग की माता है। नारी एक सौम्य सरलता है, और सिद्धि भक्ति की दाता है। नारी पत्नी बेटी बहन, नारी इस जग की माता है। नारी एक सौम्य सरलता है, और सिद्धि भक्त की दाता है। नारी शीतलता है चंद्र कलासी, नारी शीतलता है चंद्र कलासी, और नारी क्रोध की अग्नि है, हाँ अग्नि है। नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। बिकती बाजारों में नारी सुषमा घर आंगन की, और शोभा है परिवारों में। नारी गौरव की गरिमा है, फिर क्यों बिकती बाजारों में।
भगिनी है, कभी नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। कभी ये चंद्रमासी बने पूर्णमासी, कभी ये चंद्रमासी बने पूर्णमासी, कभी बने अमावस रजनी है, हाँ रजनी है। कभी नारी ललन की जननी है, कभी नारी सजन की सजनी है। जानकी नारी है क्या? उत्तम पति को पति जान सदा, उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। उत्तम नारी पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, और जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट के साथ न हो, पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। और बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है, और पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो लगा कर कान। जानकी मध्यम नारी है कौन? कि औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, मर्यादा पाले। औरों की देखा देखी जो और मर्यादा पाले रहती है, और लज्जा भय और परिस्थिति बसे और निज धर्म संभाले रहती है। और चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी है। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण
चरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी जो वह निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को करे कलंकित नीच। कि सीख सीता को अनसुईया देने लगी, कि पैदा होती है पत्नी पति के लिए। सीख सीता को अनसुईया देने लगी, पैदा होती है पत्नी पति के लिए। अरे कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं। वेद कहते हैं हर एक स्त्री के लिए। सीख सीता को अनसुईया नारी उत्तम के लक्षण सुनो जानकी, स्वप्न में भी पराया पति ना लखे। नारी उत्तम के लक्षण सुनो जानकी, स्वप्न में भी पराया पति ना लखे। जो पति को समझती है हर या हरी, जो पति को समझती है हर या हरी, स्वर्ग समझो है घर उस सती के लिए। जो बेटा भाई समझ कर निहारा करे, नारी मध्यम है वो गैर पुरुषों को जो बेटा भाई समझ कर निहारा करे। धर्म नारी का जो, धर्म नारी का जो इतना समझाती है, धर्म नारी का जो इतना समझाती है। दीप जलता है हरे रोशनी के लिए। धर्म नारी का जो निकृष्ट नारी कौन है? नीच नारी। नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, घर में जीवित पति पर पुरुष गामिनी।
तुम कहानी सुनो, धर्म जीवित पति पर पुरुष गामिनी। अरे उनकी कुतिया से कीमत, अरे उनकी कुतिया से कीमत है कुछ नहीं, उनकी कुतिया से कीमत है अरे कुछ कम नहीं। द्वार हरदम खुला हर किसी के लिए, उनकी कुतिया से कीमत है कुछ कम नहीं। द्वार हरदम खुला हर किसी के लिए। सीख सीता को अनसुईया देने लगी, नारी वो हर जन्म पे ब्याह कर। नीच नारी के बाद एक अधम नारी भी है कि अधम नारी वो हर जन्म में ब्याह कर और भर जवानी में ही विधवा हो जाती है। अधम नारी वो हर जन्म में ब्याह कर भर जवानी में ही विधवा हो जाती है। जन्म लाखों हो लेकिन नरक ही मिले, अरे जन्म लाखों हो लेकिन नरक ही मिले। और तरसती रहे बस पति के लिए, जन्म लाखों लेकिन सीता को अनसुईया देने लगी। पैदा होती है पत्नी पति के लिए, सीख सीता को अनसुईया। कहने लगी नारी का पति वंचक होना और दोनों ही जग का बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है और इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारण को इस पृथ्वी पर और कहता है भला नहीं कोई, पर लोकों में भी ऐसी को कहता है अरे करता है क्षमा नहीं कोई। लेकिन जानकी नारी रतन की खान और नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान, जगत में इसी खान से प्रकट हुए हैं, इसी खान से प्रकट हुए हैं
ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान, जगत में नार रतन की खान, जगत में माताएं जिस देश में होती सच्चरित्र गुणवान, उसी देश को तो मिलता है जग में उच्च स्थान, जगत में नार रतन की खान, जगत में अरे नारी रतन की खान, नारी रतन की खान, जगत में नार रतन की खान। हो जाए यदि नारी जाति को मातृ धर्म का ज्ञान, मातृ धर्म का ज्ञान, तब तो राधे श्याम देश का है निश्चय उत्थान, जगत में नार रतन की खान, जगत में अरे नारी रतन की खान, नारी रतन की खान, जगत में नार रतन की खान, जगत में और इसी खान से प्रकट हुए हैं ध्रुव प्रहलाद समान, जगत में नार रतन की खान, जगत में अनुसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सालाद, बड़ी देर तक रहा यह शिक्षा प्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कही उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। माता अनुसुईया कहने लगी, राम पुरुषों को भी ध्यान देना चाहिए, नारी के बारे में तो जानकी के लिए मैंने बता दिया, लेकिन पुरुषों को भी ध्यान में रखना चाहिए इस बात को, उनके लिए एक संदेश है। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ है, अरे जग को संदेश सुनाना है, और कर्तव्य पतित नर मंडल को कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद
संपत्ति समझते हैं। है खेद कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। यह नहीं जानते हैं बेनर कितना अनुराग नारी का है। ग्रह में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं। सहधर्मिणी पद के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। और पत्नी कह कर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। कहने लगे अत्रि जी बोले, क्या बोले? नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में। नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में। प्यारी कह कह करके डाल दिया पिंजरे में। नारी को फांस लिया पिंजरे में। प्यारी कह कह करके डाल दिया पिंजरे में। नर ने नारी को जब आदि पुरुष ने संसार ये बसाया है। अधिकार सबों का एक समान बनाया है। पुरुषों ने यह अपना पुरुषार्थ दिखलाया है और अपने को ऊंचा और नीच ठहराया है। भोली चिड़ियों को, अरे भोली चिड़ियों को बंद किया पिंजरे में। भोली भाली चिड़ियों को बंद किया पिंजरे में। प्यारी कह कह करके डाल दिया पिंजरे में। जगत के कारागृह में आना और पितु पुत्रों के घर में हुआ है ठिकाना। और तीनों बन बंधन में ही पड़े बिताना है। हाँ, एक प्रेम का नीर पिया पिंजरे में। हाँ, एक प्रेम का नीर पिया पिंजरे में। प्यारी कह कह करके डाल दिया पिंजरे में। नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में। प्यारी कह कह करके डाल दिया पिंजरे में। प्यारी कह कह करके डाल दिया पिंजरे में। प्यारी कह कह करके डाल। अनुसुईया का चरित्र इस आगरा कैसेट के माध्यम से यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे
शूर्पणखा संवाद आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रिय सज्जनों, अरे नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में, प्यारी कहे कहे करके डाल दिया पिंजरे में। नर ने नारी को प्यारी कह कह करके डाल दिया पिंजरे में।